हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। हमने ये वाली डेरिवेशन की थी और हमने क्या कहा था, देखो कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे लिक्विड में आप क्या करते हो, नीचे जाते जाते हो और वैसे ही वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है ना। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी, नीचे जाओगे तो और ज़्यादा होगी, उससे नीचे जाओगे तो और ज़्यादा होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो, पास्कल लॉ के बारे में। देखो पास्कल लॉ क्या कहता है, मान लो आपके पास इस तरह से अगर कोई कंटेनर है, इसमें आपने कोई भी लिक्विड डाला हुआ है और पर वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, हम आइडल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। आइडल फ्लूइड का मतलब क्या है कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल, जिसे हम कंप्रेस ना कर सकें। ठीक है, और वो लिक्विड किस पे है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है वो, है ना। हम लिक्विड इन रेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम उसी की स्टडी कर रहे हैं अभी, है ना। ओके, तो अगर इस तरह का लिक्विड आपने इस कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, तो अब हमें पता है, मान लो हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है ना। हमें पता है कि डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो मान लो कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 10 एटीएम इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 15 एटीएम। क्लियर, ओके। अब देखो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वो सभी पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। मीन्स जितना आप चेंज करोगे प्रेशर का किसी पॉइंट पे, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा वो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे मान लो आपने क्या किया, 2 एटीएम का प्रेशर अप्लाई किया यहां पे, ठीक है, तो ये वाला जो 2 एटीएम का प्रेशर है कि ट्रांसमिट हो जाएगा एवरी पॉइंट पे, सब जगह जो है 2 एटीएम का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो चेंज इन प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, 2 एटीएम के बराबर। यहाँ पे 10 एटीएम था, यहाँ 2 एटीएम का प्रेशर आपने अप्लाइड किया, इंक्रीज किया, चेंज किया प्रेशर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा अब, 10 + 2 12 एटीएम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सब जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। मींस सब जगह जो चेंज इन प्रेशर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 एटीएम की। तो यहाँ पे 15 था पहले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 + 2 17 एटीएम हो जाएगा। ये कहता है पास्कल लॉ कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करें, इंक्रीज करें, कोई भी प्रेशर की वैल्यू आप बोल सकते हो, हमने चेंज करी प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, तो एवरी पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वली अमाउंट से ट्रांसमिट हो जाएगी। सब जगह जो चेंज इन प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लो आपने यहां पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, जो आप प्रेशर यहां पे अप्लाई करोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा सभी पॉइंट्स पे। मतलब अगर यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो उतना ही प्रेशर यहां लगेगा, वॉल्स पे भी लगेगा, एवरी पॉइंट पे जो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम। इसको इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना कि मैम हम, आपने तो कहा था कि डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। वो तो है, वो तो हम पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू डेप्थ के साथ जैसे आप नीचे नीचे जाओगे ना, वहां तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा ही होगी और ऊपर कम होगी, है ना। पर जो अगर हम क्या कर रहे हैं, जो भी चेंज इन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाद में, जब इंक्रीज कर रहे हैं कोई प्रेशर, तो वो वाली जो वैल्यू है वो ट्रांसमिट होती है इक्वली सभी पॉइंट्स पे, तो जो चेंज इन प्रेशर है वो सेम होगा। ठीक है, देखो इस चीज को हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, देखो इस तरह का अगर कोई है आपके पास कंटेनर, ठीक है, आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया। अब हम क्या कह रहे हैं, इस ये लिक्विड कैसा है, नॉन कंप्रेसिबल है, तो लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होगा। जैसे आप प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होगा। अगर लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा है तो क्या होगा फिर, जैसे हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लो P1 प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो ये सारा का सारा लिक्विड क्या करेगा, ये फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, बिकॉज वो कंप्रेस तो नहीं हो रहा है ना। जो चेंज इन प्रेशर है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो तो सेम रहना है ना। तो क्या होगा, अब ये कंप्रेस तो नहीं हो रहा है, जितने प्रेशर से आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा सारा का सारा, है ना। और उतने ही प्रेशर से ये लिक्विड यहां से क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, बिकॉज ये नॉन कंप्रेसिबल है, कंप्रेस तो कर नहीं सकते इस लिक्विड को। तो जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया, मान लो यहाँ पे P1, तो क्या होगा कि लिक्विड क्या करेगा, यहां से आके यहां से राइज कर जाएगा उतना ही ज्यादा ऊपर को,
है ना। तो ये वाला प्रेशर कितना होगा, P2 प्रेशर, तो P1 किसके बराबर होगा, P2 प्रेशर के बराबर। क्लियर है, यही चीज देखो हमने राइट डाउन की है। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द चेंज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है देखो ये वाला पूरा का पूरा जो भी लिक्विड है ना, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड आल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो भी आपके पास चेंज इन प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली इन ऑल द पॉइंट्स। जितना प्रेशर आप यहां पे चेंज करोगे हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसे कहते हैं पास्कल लॉ। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंटली आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो अगर करना चाहो, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है। देखो इस तरह से आपके पास मान लो कोई वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो अलग अलग उस पर ट्यूब्स लगी हुई हैं सारी की सारी। क्लियर, ओके। ये देखो आपके पास इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है, इसमें सारे में वाटर है ये, ठीक है। इनिशियल लेवल ऑफ वाटर यहाँ तक था सब में। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिक्विड पे प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब जितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे प्रेशर वो ट्रांसमिट हो जाएगा एवरी पॉइंट पे, यही कहता है ना पास्कल लॉ, है ना। तो सब जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और वो कैसे हम पता कर सकते हैं, देखो जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया इनिशियल लेवल पे, ये था उनका वाटर लेवल, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो सभी जितनी भी ट्यूब्स थी सब में वाटर लेवल इंक्रीज हो गया सेम लेवल पे और यहाँ पे रीच कर गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर तो कहीं यहाँ पे अप्लाई हुआ किसी एक पॉइंट पे, है ना, पर वो क्या हो गया, वो जो चेंज इन प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिटेड हो गया सब जगह। और उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे लिक्विड थी इन सभी ट्यूब्स में वो सभी राइज कर गए इक्वली और यहाँ पे राइज कर गए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करें तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है सभी पॉइंट्स पे, तभी तो सारे के सारे राइज किए सेम लेवल पे। क्लियर, आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ये पास्कल लॉ, क्लियर। अब देखो जो पास्कल लॉ है ना उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, हम बहुत जगह अप्लाई करते हैं। पास्कल लॉ क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जो भी आपके पास क्या हो रहा है, प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है सब जगह, है ना, ये बहुत जगह हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा यूज है, जैसे हम इसको यूज करते हैं किसमें, जो आपके पास हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है एवरी पॉइंट पे। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो हम स्मॉल फोर्स अगर कहीं पे अप्लाई करें ना तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मिलती है दूसरी जगह पे। मीन्स ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। देखो किस तरह से करता है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे किसके बारे में, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी क्या है, इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, ठीक है। देखो होता क्या है, अब मान लो आपके पास इस तरह से कोई कंटेनर है, ठीक है, आप इसको गोल बना लेना, मुझसे अच्छे से बना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे 4 ओपनिंग रखी है इसकी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है सारे में, ठीक है, एक ये वाली ओपनिंग है यहाँ पे, ये वाला, इसका एरिया मान लो इस ओपनिंग का ए है, ठीक है, और इस वाले का हमने अब क्या किया, हमने इनका एरिया सेम नहीं रखा सबका, हमने चेंज कर लिया, ठीक है। इसका एरिया हमने 2A ले लिया और इसका 3A, ये वाइड ज़्यादा वाइड है, ये उससे भी ज़्यादा वाइड कर दी इसकी ओपनिंग हमने, है ना। अब आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना, देखो होगा क्या यहाँ पे, देखो अब क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, कोई स्मॉल फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की, प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगा होगा, F/A, ए इसका एरिया है ना, इतना प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हर जगह हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे P प्रेशर अप्लाई किया तो सब जगह प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P, सब वाली जगह पे, सब पॉइंट पे, है ना, ओके। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, P होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो P किसके बराबर आएगा, देखो अब एरिया, यहाँ पर तो एरिया A था, यहाँ पे हमने ये वाइड ले लिया इसकी ओपनिंग, है ना, तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे 2A, ये वाली बात क्लियर है, ओके। अब देखो अब हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या मैं राइट डाउन करूं कि प्रेशर की वैल्यू सेम रहे। देखो प्रेशर क्या था, कितना प्रेशर था, F/A, मुझे तो कितना प्रेशर चाहिए, F/A, है ना। तो कितनी फोर्स लगेगी यहाँ पे कि F/A आए प्रेशर, 2F फोर्स,
तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर F अपॉन ए आएगा प्रेशर, बिकॉज प्रेशर जितना आपने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया है हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर होगा। यही है पास्कल लॉ, है ना। तो यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू इस ओपनिंग में भी कितनी होनी चाहिए, F अपॉन ए। पर अब तो इसका एरिया 2A है ना, तो फोर्स कितनी होगी 2F, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तभी तो प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर। अगर यहाँ की बात करें आप, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें एरिया कितना है 3A, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 3F, तभी तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी F अपॉन ए, बिकॉज प्रेशर की वैल्यू तो एवरी पॉइंट पे हमने क्या कहा सेम होगी। यही है पास्कल लॉ। और यहां पर देखो प्रेशर की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे देखें, अब तो यहाँ पे एरिया यहाँ पे 4A है, और भी ज्यादा वाइड है ये वाली ओपनिंग, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी 4F और यहाँ पे 4A, तभी तो ये चीज कैंसिल होके क्या हो रही है F अपॉन ए आएगा, सेम प्रेशर। क्लियर। तो देखो आपने एक चीज देखी कि हुआ क्या, जैसे जैसे हमने क्या किया, इनकी एरिया इंक्रीज कर दिए, इनकी ओपनिंग को हमने वाइड कर दिया, तो क्या हुआ फोर्स की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। हमने तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई की थी कोई F, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है 4F, 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स मिल रही है हमें यहाँ पे, बिकॉज हमने क्या कहा अगर हम यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू P है तो हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कब सेम आएगी, हमने यहाँ पे इनके एरिया इंक्रीज कर दिए हैं, है ना। यहाँ एरिया अगर 4A टाइम्स है तो प्रेशर की वैल्यू F अपॉन ए कब आएगी, जब यहाँ पे 4F फोर्स होगी। इट मीन्स यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है 4F, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है। देखो यही है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यही यूज करते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हम क्या करेंगे स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगी बहुत ज्यादा मिलेगी। हमें करना क्या है सिर्फ इसका एरिया वाइड करना है। यहाँ पे जितना ज्यादा आप ये एरिया कर लोगे तो क्या होगा प्रेशर सब जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा, है ना, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मिलेगी। देखो 4 टाइम्स ज्यादा मिल रही है यहाँ पे वो, तो हम क्या करेंगे स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से क्या कर देते हैं हम, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है गाड़ियां लिफ्ट हो जाती हैं, है ना, तो हम कार को क्या कर सकते हैं इजिली लिफ्ट कर सकते हैं स्मॉल फोर्स लगाने के बाद। यहां से हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे, मान लो यहाँ पे आपने कार प्लेस की हुई है ना, यहाँ पे जितना प्रेशर लगाओगे सब जगह सेम ट्रांसमिट होगा प्रेशर, और यहाँ पे एरिया क्या ले लोगे यहाँ पे ज्यादा ले लोगे, और हमें पता अगर एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी क्या आ रही है देखो ज्यादा आ रही है। हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाएंगे और होगा क्या यहाँ हमें रिजल्टेंट फोर्स बहुत ज्यादा मिलेगी। ज्यादा फोर्स है मतलब हम क्या कर सकते हैं हैवी से हैवी चीज को क्या कर सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं। इसी के बेस पे देखो इसी वाले पे पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, और आप अंडरस्टैंड करें, है ना। तो हो क्या रहा है फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है ये, है ना, जो भी ये प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है सेम ट्रांसमिट होता है एवरी पॉइंट पे। इसकी वजह से क्या हो गया देखो हमने क्या बना दी हाइड्रोलिक लिफ्ट बना ली। हमने क्या कहा कि अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिल रही है हमें देखो बहुत ज्यादा मिल रही है, तो हम कम फोर्स लगा के हैवी से हैवी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको पास्कल लॉ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। ओके, थैंक यू।